करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की, और साथ ही सुनील कटके हैं हेड ऑफ कमोडिटीज हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, आज के कारोबार के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? इस लेवल पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली गोल्ड में यहाँ पे सेल आना चाहिए और मैं यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि एक बार 45,500 पे अगर सेल करते हैं तो 45,300 से लेके 250 तक का जो लक्ष्य है वो करीब यहाँ पे आ सकता है। और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 45,650 का। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक डाउनवर्ड चैनल बन रहा है और डाउनसाइड की तरफ इसे रहना चाहिए। ओके, ठीक है। कटके जी, आपका क्या व्यू है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? सोने चांदी में आज क्या कारोबार किया जाए? अच्छा, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सोने में मेरा राय थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। सोने चांदी में तो हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत पुल बैक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अभी डॉलर टर्म में $1690 चल रहा है और हमें लगता है कि 1720 1730 डॉलर तक आज इंट्राडे में छू सकता है। तो अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो गोल्ड 45,400 के रेंज में खरीदा जा सकता है। एक 200 रुपए का स्टॉप लॉस 45,200 का अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें 45,800 तक का एक रेंज आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के तकरीबन 400-500 रुपए का टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अगर चांदी की बात करें तो अभी आप देखें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो तकरीबन जो पहले 40 या 50 हुआ करता था, अभी वो 116-117 चल रहा है। तो जैसे शिवांशु जी ने भी बताया कि ये एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल में भी ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कॉइन्स की डिमांड 8 साल में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई है, वैसे ही सिल्वर कॉइन्स की भी डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि अभी 41,900 के रेंज में अगर सिल्वर खरीदा जाए और स्टॉप लॉस एक 41,700 के रेंज में मेंटेन करके 42,400 तकरीबन 400-500 रुपए का तेजी जो है इंट्राडे में पर केजी देखने को मिल सकता है चांदी में। ओके, ठीक है। चांदी पर वंदना जी, आपका क्या कमेंट होगा? 41,875 का लेवल है एमसीएक्स पर चांदी का। बहुत ही रेंज का ट्रेड है, महज 30 रुपए की मजबूती हम देख रहे हैं। इस बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर कुछ ट्रेड बता पाएंगी क्या आप चांदी में? मृत्युंजय जी, चांदी ने एक अच्छा वो दिया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। मुझे बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इनफैक्ट जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो लेके चले या फिर अब अगस्त वाले में, मुझे लग रहा है कि वहां पे जो बढ़त है वो वहां पे आ सकती है। 300-350 रुपए तक का जो अपसाइड मूवमेंट है वो यहाँ पे हम चांदी में आते हुए देख सकते हैं। तो फार मंथ में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। और जिस तरीके से बेस मेटल्स में भी एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे चांदी को आते हुए मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बढ़त का दिन हो सकता है चांदी के लिए। ओके, ठीक है। तो चांदी पर आपकी ये राय है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट अभी आपको कटके जी कैसा लग रहा है? और क्या अभी क्रूड में कुछ क्लियर ट्रेंड या साफ तस्वीर आपको दिख रही है किसी भी तरफ की, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो? कोई ट्रेड करना अभी सेफ है इसमें क्रूड में? अभी अगर कंपैरेटिवली हम एक हफ्ते का दौरान का मूवमेंट देखें तो अभी थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ जोन में आ गया है क्रूड, क्योंकि हमने लोअर साइड 800-900 के रेंज भी देखे हैं इंडियन रुपीस में पर बैरल का प्राइस। अभी तकरीबन 1850 या 1900 रुपया के रेंज में हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे थोड़े शहरों में लॉकडाउन खुले हैं, थोड़े नॉर्म्स ईज आउट हुए हैं। बीट यूरोप में इटली की बात करें या तो इवन यूएस में बात करें, तो थोड़ा वहां से कॉन्फिडेंस जो है लोगों में आया है। तो उस वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ना, तकरीबन ब्रेंट में अभी $30 के करीब है और WTI $25 के करीब आ गया है। बट मुझे अगर इंट्राडे में देखें, क्योंकि अभी एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो मुझे लगता है सप्लाई, अगर कल की इन्वेंट्री की बात करें तो 4.59 मिलियन बैरल्स जो है एक्सेस आया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई का बढ़ना एक संकट अभी भी हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को प्रेशर में डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि 1900 के रेंज में इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल को एक सेल के तौर पे देखना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2000, मतलब 100 रुपए का स्टॉप लॉस अगर हम लगाएं 2000 के रेंज में, तो एक 1750 तक का एक रेंज हमें आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। मतलब एक 150 रुपए का करेक्शन जो है इंट्राडे में हमें क्रूड में आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो क्रूड पर आपकी राय है कि यहां पर एक करेक्शन का माहौल कच्चे तेल में बनेगा। वंदना जी, आपका व्यू क्रूड में क्या है? ठीक है, अगर करेक्शन आएगा तो क्या इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं क्या?
या शॉर्ट के लिए किसी पर्टिकुलर लेवल का वेट करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट जाना है किसी को तो 1820 से नीचे के करीब यहाँ पे शॉर्ट जाए, वहां पे एक क्लैरिटी आ जाएगी ट्रेंड में। और मुझे लग रहा है कि वहां से अगर प्राइसेस नीचे की तरफ हुआ तो नीचे की तरफ का एक मूव आएगा, और जो ज्यादा क्लैरिटी है वो मुझे लग रहा है कि 1800 से नीचे आए तब जाके आएगा। अगर करेक्शन लेता है तो लगातार हम लोगों ने क्रूड में अपसाइड आते हुए देखा, इक्विटी से भी एक कॉन्फिडेंस मिला और ईज ऑफ लॉकडाउन भी बहुत बड़ा रीजन था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर नीचे की तरफ प्राइसेस आते हैं तो 1720 तक यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 1820 के करीब सेलिंग करें, 1720 के होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1880 रुपए का लगा के चले, क्लैरिटी आने दे टेक्निकल ट्रेंड में, फिर जाके यहाँ पे अपने पोजीशन को इनिशिएट करें। ओके, ठीक है। एक सवाल कटके जी मेरा आपसे होगा नेचुरल गैस के ऊपर। काफी वोलेटाइल काउंटर है, काफी रिस्की हो गया है, भारी उतार चढ़ाव के साथ ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आज इसमें कुछ करना चाहिए या अभी दूर रहें इससे? मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल है, जैसे आपने बताया ऑन द डाउन साइड नेगेटिव ट्रेंड में नेचुरल गैस ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर रिस्की ट्रेडर्स हैं तो मेरे ख्याल से एक सेल बन सकता है 147 के रेंज में। 150 का छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये 140 का रेंज दिखा सकता है, तो थोड़ा रिस्की कॉल होगा। मेरे ख्याल से 147 के रेंज में बेचें, 150 का स्टॉप लॉस लगा के 140 का टारगेट कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, ठीक है। तो ये राय है आपकी नेचुरल गैस में कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, मेटल मार्केट की बात करते हैं आप। वंदना जी, मेटल, पूरे मेटल मार्केट अभी आपको क्या यहाँ पर कुछ तेजी की गुंजाइश दिख रही है, या आपको लगता है कि मेटल में भी बहुत ज्यादा एक्शन की गुंजाइश नहीं है, एक रेंज में ही ट्रेड होगा? मृत्युंजय जी, रेंज में यहाँ पे ट्रेड होगा, और नॉन फार्म पेरोल डेटा शेड्यूल है कल, वो भी निगेटिव आने की उम्मीद है। आज इंपोर्ट डेटा भी चाइना का खराब आया, एक्सपोर्ट डेटा अच्छा आया, लेकिन काफी मिला जुला इंडिकेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। इन सब बीच में मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जो थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ पे देख सकती है, वो है निकल। निकल में मुझे लग रहा है कि एक बार बाइंग में रह सकते हैं। 940 से ऊपर अगर बाइंग, 940 के करीब बाइंग करें, 950 से 952 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 935 रुपए का, और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां की अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि जिंक में एक स्ट्रेंथ अभी भी है, और वहां भी मुझे लग रहा है कि ऊपर में 155 156 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो एक मिक्स है कॉपर में और लेड में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड रहना चाहिए। इन दो कमोडिटी में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी इसमें क्या करना है। ओके, लेकिन अब आपने ओवरऑल व्यू दिया है, लेकिन अगर कॉपर और जिंक की बात करें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनील कटके जी, तो क्या यहां पर कुछ ट्रेड इनिशिएट किया जाए कॉपर और जिंक में? मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे लॉकडाउन ईज आउट करना और एक तरीके से थोड़ा बहुत डेटा भी अभी पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहा है। जैसे एक्सपोर्ट डेटा पॉजिटिव आया है चाइना का, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि कॉपर हो या जिंक हो या निकल हो, ये तीनों तेजी में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर मुझे लगता है कि 403 के रेंज में अगर मिलता है प्राइस तो खरीदना चाहिए। एक 400 रुपए का जो है स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और 407 या 408 तक का हमको टारगेट जो है देखने को मिल सकता है कॉपर में। वैसे ही मेरे ख्याल से जिंक में भी मुझे लगता है कि 158 तक का रेट जो है हमको देखने को मिल सकता है। तो करंट प्राइस पे बाई करके 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जिंक में भी बाइंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो जिंक में भी आपकी बाइंग की राय है, यहां पर बाई करके चल सकते हैं। निकल स्पेशली अगर हम यहां पर देखें वंदना जी, तो आपने बाइंग की राय दी है 952 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू लेना हो निकल में तो क्या कुछ अभी ट्रेड इनिशिएट कर लिया जाए, और पोजिशनली क्या टारगेट होगा आपका निकल में? मृत्युंजय जी, अगर किसी को पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड लेना है तो फिर मैं उन्हें कहूंगी कि थोड़ा सा वेट करिए सर, थोड़ा करेक्शन का यहाँ पे वेट करिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर की तरफ हैं। एक बार मुझे लग रहा है कि 930 से लेके 928 तक का जो लेवल है वो मिल सकता है, वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट करें। ओके, ओके, बिल्कुल संक्षेप में सोया ऑयल और मस्टर्ड में आज के लिए क्या किया जाए वंदना जी? मुझे लग रहा है सेलिंग करके चलना चाहिए। 767 पे सोया ऑयल को बेचना चाहिए, 760 का टारगेट रखना चाहिए।
770 का यहाँ पे स्टॉप लॉस एक लगाना चाहिए। लेकिन उसके उलट मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड में यहाँ पे मृत्युंजय जी थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग है। 4135 के करीब मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए। 4195 का टारगेट रखना चाहिए। 4110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ऑयल सीड्स यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग है। एडिबल ऑयल काउंटर जो है वो यहाँ पे बैकवर्डेशन में वीक ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड में एक बार सेल करके चलना चाहिए। 45,500 पे सेल करना चाहिए। 45,200 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 45,650 का। आपकी कॉल। मुझे लगता है कि कॉपर एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है आज, तो मोमेंटम के बेसिस पे 403 के रेंज में बाई करना चाहिए। 400 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 407 रुपए का टारगेट करना चाहिए कॉपर में। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। निकल बाय करके चलना चाहिए। 940 पे बाय करना चाहिए। 950 का टारगेट, 935 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।